सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइज आपने कंटेंट देख के तो समझ लिया होगा, तो मैं आज फिर दोबारा से आपके लिए एक हॉन्टेड स्टोरी लेके आ गया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और क्रीपी है। तो गाइज आज की स्टोरी में बने रहें, आज आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है स्टोरी सुनने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावनी है और ये हकीकत की घटना है। तो गाइज ये जो स्टोरी है वो रितिका की स्टोरी है, क्योंकि उसके साथ ना एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई थी। वो भी कैसे हुई थी उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज आज की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ ऐसी आपके लिए आने वाले समय में भी लाते रहें। अब गाइस होता क्या है, रितिका पहले तो अपने घर पे नॉर्मल रह रही होती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसके साथ में। लेकिन ना कुछ समय के बाद जैसे क्योंकि उसे जॉब करने की नीड होती है, तो गाइस वो ना अप्लाई करती है जॉब के लिए। अब गाइस उसकी जॉब तो लग जाती है, लेकिन वो ना उसके घर से काफ़ी दूर लगती है, जिसके कारण ना वो वहाँ से अप डाउन नहीं कर सकती थी अपने घर का। तो अब रितिका डिसीजन लेती है कि हाँ मुझे शायद वहीं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जॉब करनी है तो गाइज ऐसे होता है। रितिका अब क्या करती है, रितिका वहाँ पे जाती है। अब गाइज होता है कि जो रितिका होती है ना, अपने ऑफिस के नियर में जो भी कोई ऐसी सिटी या फिर कोई ऐसी जगह देखती है जहाँ उसे अच्छा फ्लैट या रूम मिल जाए। तो गाइज होता क्या है, अब रितिका वो रूम भी मिल जाता है ऐसे ही, और वो रूम चेक कर लेती है। जब सब चीज़ उसे पसंद आ जाती है तो वहाँ पर वो कमरा ले भी लेती है। जहाँ उसने वो कमरा लिया था ना, वहाँ पर ना मतलब वो सभी को एक तरह से एक अलमारी और वहाँ पर एक बेड दिया गया था पहले से ही, जो वहाँ पहले से मौजूद होता था। तो गाइज होता क्या है, अब अलमारी में तो उसने अपने कपड़े सामान सब रख दिया था। अब हर चीज़ जब उसने सेट वेट कर दी ना, अब गाइस हुआ क्या, जब पहली रात थी ना उसकी वहाँ पे जहाँ पे वो रुकी हुई थी अपने नए कमरे पे, तो गाइस होता क्या, वहाँ पे रात में सोते समय उसे अचानक से ना एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और गाइस वो ना आवाज़ भी ना उसी तरफ से आ रही होती है जहाँ पे उसकी वो अलमारी होती है। और उसके मन में भी ना एक डर और भय वाली बात तो आ ही जाती है गाइस, क्योंकि वो वहाँ पे अकेली रुकी हुई थी। और ऐसे में अगर मान लो कोई भी होगा ना, तो उसके मन में कैसे कैसे विचार आएंगे आप समझ सकते हो इस बात से ही। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो उसने सोचा था नहीं मुझे नहीं देखना, और वो वहाँ पे सो गई जैसे तैसे। सो उठ के देखती है, पूरे कमरे में चेक करती है, तो जहाँ से आवाज़ आई थी उसके मन में वो चीज़ तो थी रात वाली। और वहाँ जाके देखती है ऐसा कुछ वहाँ पे होता नहीं है, सब चीज़ वहाँ पे लॉक होती है। और ऐसा भी नहीं होता कि जैसे कोई बाहर से भी अंदर आ सके, तो ऐसा भी वहाँ पे कुछ हुआ नहीं होता। तो गाइस वो ना अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। अब गाइस जॉब पे जाने के बाद जब वो घर वापस ही आती है, अब गाइस नॉर्मल जैसे अपना खाना वाना खा पी के सोने की तैयारी करती है। और गाइस उसने ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे नोटिस करी, क्योंकि जो आवाज़ आती थी ना वो 12 बजे के बाद में ही वहाँ पे आती थी। मतलब उससे पहले वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती थी, ना उसे डर भय लगता था। लेकिन 12 बजे के बाद जो उसका वो कमरा था वो ऐसे लगता था पता नहीं कैसे डरावनी जगह में बदल जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे वो अकेली रुकती थी और दूसरी बात गाइस वो जगह भी उसके लिए नई थी, जहाँ उसे एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन गाइस उसके मन में भी ये चीज़ तो रहती है कि अब उसे यहाँ पे रुकना तो पड़ेगा ही। तो एक तरह से ना वो इस चीज़ को फेस करती है और देखती है मुझे क्या करना है आगे। तो गाइस जब होता है कि नेक्स्ट डे वो दोबारा सो जाती है खाना खाने के बाद, लेकिन इस बार भी बहुत तेज़ आवाज़ आती है और ऐसा लगता था गाइस उसके सामने से ना कोई वहाँ से भाग के गया हो। अब ये चीज़ देख के तो एकदम से वो घबरा जाती है, डर सी जाती है। तो एकदम से उठ के देखती है और लाइट वाइट जला के देखती है, तो पूरे कमरे में मतलब कोई नहीं होता उसके सिवा, और मतलब सारे डोर्स बंद होते हैं। क्योंकि गाइज वो पहले भी एक दो बार डर चुकी थी, तो इसलिए ना वो पहले अपने डोर बंद करके सोती थी सारे। तो गाइज अब ये चीज़ देखने के बाद उसके मन में बहुत ज़्यादा खौफ और डर तो आ ही जाता है। और समय हो रहा होता है लगभग 1 बजे का। अब गाइज आप भी सोचो, अगर उसकी जगह पे आप होगे और रात के 1 बजे अगर आपके बेड के सामने कोई ऐसे भाग के निकल जाए और आप अकेले हो रूम में, और वो रूम में मतलब आपका मतलब बिल्कुल न्यू रूम हो जहाँ पे आप न्यू शिफ्ट हुए हैं, तो आप गाइज आप भी समझ सकते हो आपके ऊपर क्या बीतेगी उस समय। तो सेम वही कंडीशंस वहाँ पे रितिका की भी हो रही थी। अब वो ये चीज़ देख के घबरा गई थी, डर भी गई थी बहुत ज़्यादा। अब गाइज जैसे तैसे उसने वो रात तो वहाँ पे निकाल दी जाग जूग के। लेकिन अगले दिन जैसी सुबह होती है, वो ना अपने आसपास वालों से पूछते है, इस चीज़ के बारे में जिक्र करती है और सारी चीज़ बताती है। तो वह उससे पता लगता है ना वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उससे पहले भी कोई फैमिली आई थी, तो वो भी मुश्किल से ही 1 हफ्ता रुकी थी वहाँ पे, और उसने भी मतलब खाली कर दिया था। और ना एक चीज़ उन्होंने और बताई, वो फैमिली भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी वहाँ पे। जो कंडीशन रितिका की थी ना, वो उस फैमिली की भी कंडीशन थी वहाँ पे कुछ समय पहले, और वो भी इस फ्लैट को छोड़ के जा चुके थे। अब वही ये चीज़ बनाने के बाद वो जॉब पे भी चली जाती है, और वो जॉब से जब वो घर जाती है ना, उसके मन में यही चीज़ रहती है कि रात में मुझे फिर दोबारा से वहीं रुकना है, और कहीं दोबारा से आज कुछ हो गया, मान लो मुझे भी कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी क्रिएट हो रही है या कुछ भी मुझे ऐसा देखने को मिलता है जैसे मतलब क्या पता जो मुझे नहीं देखना चाहिए। और एक तरह से जो ये फ्लैट है वो बहुत ज़्यादा मनहूस है। तो वह जब होता क्या है, जैसे तैसे रितिका अपने रूम पर पहुँच जाती है, और उसे ये चीज़ पता रहती है कि हाँ आज भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो गाइस आज वो क्या करती है, वो ना लाइट वाइट जला के अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है। अब गाइस होता है कि कुछ समय बाद जब उसको नींद आ जाती है ना, तो वो सो जाती है। उसकी जो कमरे की लाइट थी जो जल रही थी, वो एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, और ऐसे लगता था जैसे किसी ने वो लाइट्स सारी बंद कर दी हो। अब जैसे लाइट्स बंद होती है, अब रितिका पहले तो सो रही थी, उसको कुछ भी मतलब होश नहीं रहता बिल्कुल भी।
लेकिन पता नहीं जैसे तैसे हल्की बहुत उसके कमरे में ऐसा लगता है जैसे कुछ आहट सी हो रही हो, और ऐसी उसे शायद आवाज़ भी सुनाई देती उस समय, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कोई उसे बुला रहा है। अब गाइस जैसे ही रितिका वो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो एकदम से उसकी हल्की सी आँख खुलती है ना, वो देखती है अंधेरा है, तो एकदम से घबरा के उठती है और लाइट की तरफ भागती है वो जल्दी से लाइट जलाने के लिए। अब गाइस वो लाइट भी जला लेती है, लेकिन ना वो एक चीज़ नोटिस करती है उस समय पे वहाँ पे, क्योंकि गाइस उसके कमरे में ना एक शीशा था, जो कि गाइस जैसे वो बेड पे उठती थी ना, तो उसका फेस उसमें दिखाई देता था। अब तो गाइस होता क्या है, अब जैसे वो उठती है उसे अपना फेस दिखाई देता है, और उन लोग घबराई हुई तो वैसी होती है, पर एकदम से ना गाइस उसको ना एक और परछाई दिखाई देती है जिसके पीछे की तरफ खड़ी हुई थी। अब ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा वो घबरा जाती है, वो एकदम से चिल्लाने लग जाती है। इसके जो अगल बगल में लोग रहते हैं वहाँ तक भी उसकी आवाज़ पहुँच जाती है। लेकिन गाइस ये चीज़ तो वहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी कि पक्का यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी आत्मा या स्पिरिट है जो मतलब उसे परेशान या मतलब डरा रही थी, और पक्का मतलब इन केस वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई होगी, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो ऐसे परेशान करती हैं, तो उनकी अकाल मृत्यु के कारण ही ऐसा होता है। और गाइस रियलिटी में आज भी ऐसी घटनाएं काफ़ी होती हैं, जिन्होंने ये चीज़ देखी है वो इसके बारे में बिल्कुल आज भी बयां करते हैं। तो गाइस ये चीज़ बनाने के बाद उसके पड़ोसी सब उठ जाते हैं, और जब वो एकदम से जो उसके पीछे परछाया था ना, वो भी एकदम से गायब हो जाता है। तो गाइस अब ये चीज़ देखने के बाद वो वहाँ से डिसीजन ले लेती है रितिका कि नहीं, मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ऐसी आत्मा है जो मुझे मार देगी, मुझे यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। तो गाइस होता क्या, अब रितिका जैसे तैसे वहाँ से निकलती है, और सभी लोग उससे पूछते हैं क्या हो गया, वो सारी घटना बताती है। अब गाइस रितिका तो उसी रात में वहाँ से चली जाती है, और नेक्स्ट डे उसका सामान भी वहाँ से निकलवा लिया जाता है सारा। और वो गाइस जो उसकी जॉब थी ना, वो उसने वहाँ से भी रिज़ाइन दे दिया था, क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देख ली थी जो उसके रूम में हुई थी उसके साथ में, इसके कारण वो ये सदमा ही सहन नहीं कर पाई। वो दोबारा अपने घर पे आ जाती है, और वो यही डिसीजन लेती है, अगर कोई मुझे जॉब करनी होगी तो मैं आसपास ही करूँगी, मतलब दूर नहीं करना मेरे को कहीं भी। तो गाइज़ आज की जो स्टोरी थी वो हमारी इसी के ऊपर थी। और गाइज़ कहीं ना रियलिटी में भी आज भी ऐसे कमरे हैं या रूम्स हैं जिनमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी, और मतलब उनकी आत्मा उसमें आज भी भटकती है। तो गाइज़ ये चीज़ तो पक्का उसी से बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है वो इसी कारण होती है। तो गाइज़ आज से आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे अच्छी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।